और जम्मू कश्मीर भी इसके बाद लेकर चलूंगा, जहां हिंदू बोलना अपराध हो गया है। आप सोचिए इस देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता धमका रहे हैं, पहले आपको वो दिखाता हूं। तस्वीर दिखाइए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी, यानी वोटर्स का शुद्धिकरण होगा, घुसपैठियों को भगाया जाएगा, लेकिन उसे लेकर अब विरोध होने लगा है। सुनिए जरा कैसे विरोध हो रहा है। घुसपैठियों को बाहर भगाना है, लेकिन लोग यहां रैली निकाल रहे हैं और ममता के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक, वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर एसआईआर सीए हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जला देंगे। सुनिए जरा आप। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। আমরা কিন্তু बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। अब एक और आ गए, ये कलकत्ता के मेयर हैं और ये कह रहे हैं कि सबकी टांगे तोड़ दी जाएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर बीजेपी। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव। अब दर्शकों, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं आपको सबूत दिखाता हूं और ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आप, ये वोटर आईडी कार्ड एक दो नहीं है, 10,000 इनकी संख्या बताइए और इस थैली में सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड। आप सोचिए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 10,000 वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक आदमी के पास मिले हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं। और आज कैसे बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी सामने आई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता है, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। एसआईआर का नाम सुनते ही अब्दुल ब्रिगेड को सांप सूंघ गया है, तो टीएमसी का चेहरा बेनकाब हो गया और ममता के नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए मारने, काटने और जिंदा जलाने पर धमकी देने लगे। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। यानी अब्दुल के लिए बंगाल जला देंगी दीदी, लेकिन जम्मू में हिंदू बोलना अब अपराध हो गया है। यही अपराध जब बीजेपी विधायक ने विधानसभा में किया तो अब्दुल ब्रिगेड एक साथ चीख उठी। जा रही है, ये हाउस का सवाल है सर, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। यानी 2 स्टेट 2 एजेंडे, लेकिन दोनों ही जगह टारगेट पर हिंदू। लेकिन आखिर क्यों और किसके इशारे पर, विस्तार से बताएंगे, बस देखते जाइए। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एसआईआर को लेकर टीएमसी ने पहले ही तैयारी कर ली है। क्या ममता दीदी घुसपैठियों को बचा रही हैं? क्योंकि बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल शुरू हो गया है दर्शकों। टीएमसी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी को खुली धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के नेता ने एसआईआर लागू करने पर बीजेपी को धमकी दे दी है दर्शकों। एसआईआर लागू हुआ तो एक एक बीजेपी वाले को आग लगा देंगे, सोचिए जरा। वहीं कोलकाता के मेयर ने भी चुनाव आयोग को धमकी दे दी है सीधे। मेयर फरहाद ने कहा कि एसआईआर बंगाल में सीए से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर लागू करने की कोशिश की तो मैं उन लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। और टीएमसी के नेता खुलेआम एसआईआर के नाम पर पब्लिक को भड़का भी रहे हैं दर्शकों। एसआईआर का खौफ इस कदर है कि ममता के 10 डीएम उन्होंने पहले ही बदल दिया, अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया और बंगाल में अब तक 500 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। खबर आपको बता दूं, टीएमसी ने धमकी दी है कि एक भी वोटर का नाम छूटा तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सवाल यह कि टीएमसी को एसआईआर की प्रक्रिया से आखिर डर क्यों लगता है? क्या एसआईआर लागू होने से टीएमसी को अपना वोटर होने का डर सताने लगा है? क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के बाहर होने से उन्हें बचाने की साजिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बताते हैं कि टीएमसी डर रही है। अब मैं आपको बताता हूं टीएमसी के विधायक ने कैसे धमकी दी और कोलकाता के मेयर जो टीएमसी के हैं उन्होंने कैसे टांगे तोड़ने की बात कही। दोनों को सुनिए।
এসআইআর নিয়ে আমাদের যদিও অতটা মাথা ব্যথা নেই। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জিনিস বলেছেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, এবং তিনি একটা কথা বলেছেন, আমরাও বলছি, যারা প্রকৃত ভোটার তাদের যদি একটা নামও বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা, বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। এটা কিন্তু আমরা কিন্তু পরিষ্কার বলতে চাই একটা কথা, যেটা হচ্ছে গিয়ে বিজেপি যেভাবে বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে এবং বাংলার যে এই 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 এসআইআর নিয়ে যেভাবে তারা বদনাম করার একটা চেষ্টা করছে, এসআইআর করে ভোটাধিকার তাদের কেড়ে নেবার চক্রান্ত করছে, আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা সজাগ থাকুন, সজাগ দৃষ্টি রাখুন। के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। अब दर्शकों, इसको लेकर बंगाल में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। एसआईआर के नाम पे कल भी जो घटना घटा आप सबको पता है, और आज जो दिनाटा में हुआ वो भी आप सबको पता है। इनके लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि एसआईआर का घोषणा हुआ 2 दिन पहले परसों, और 48 घंटे के पहले 2 जान जा चुकी है। We are strongly opposed to it. It's only a way of committing fraud in the election and of cheating elections. We have seen that before. We've seen what they've done in Bihar and how they have implemented the SIR over there. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर भी हिंदू टारगेट पर लिए जा रहे हैं और उधर जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बोलना अपराध हो गया है। सोचिए आप, विधानसभा के अंदर जैसे ही विधायक शगुन परिहार ने हिंदू कहा, शोर मचने लगा। सुनिए जरा। वो अल्फाज इनका कहने का मकसद गलत था सर। ये पूरा देश देख रहा है सर, ये वर्ड यूज नहीं हुए सर। आप रोकिए सर, आप रोकिए ऑनरेबल स्पीकर सर, ये गलत बातें कही जा रही हैं। वो अल्फाज इनका कहने का मकसद गलत था सर। सोचिए आप, एक विधायक ने विधानसभा में हिंदू क्या कह दिया, शोर मचने लगा, और यह शोर सवालों को जन्म देता है। दर्शकों, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंदू बोलना अपराध है? क्योंकि हिंदू बोलते ही भारी बवाल हो गया। बवाल की शुरुआत बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान से हुई। यही है शगुन परिहार, किश्तवाड़ से विधायक हैं शगुन परिहार, और उन्होंने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू लोग हैं, इसलिए वहां की अनदेखी की जा रही है और कोई काम नहीं हो रहा है वहां पर। आखिर जहां हिंदू वहां काम क्यों नहीं, सवाल उन्होंने किया। बीजेपी विधायक के इस बयान पर विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्षी विधायक हिंदू शब्द सुनते ही सीटों पर खड़े हो गए, और इतना ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर विधानसभा भारी शोर और हंगामे से गूंज उठी। यहां तक कि स्पीकर तक ने उन्हें कहा कि सदन की गरिमा आप बनाए रखें। कहा कि आप पहली बार विधायक बनी हैं, सदन की गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन स्पीकर ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते समय संयम बरतें। अब मैं यह सवाल पूछता हूं कि हिंदुओं से भला किसी को कैसी आपत्ति है?